नमस्कार दोस्तों आज की इस क्लास में अपन एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है सूफी आंदोलन और भक्तिकालीन आंदोलन। दोस्तों सूफिया जो आंदोलन है यह विशेष रूप से तो ज़्यादातर इसके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में, लेकिन कई बार पटवारी, राजस्थान पुलिस से, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम में भी सूफीवाद से मोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अपन ने इस सूफीवाद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही डीपली लेवल में अब अपन इसको पढ़ने जा रहे हैं। और थोड़ा सा दोस्तों मैं पहले ये बता देता हूँ कि ये जो सूफीवाद जो आंदोलन है ये थोड़ा सा क्या है, बोरिंग टाइप का आंदोलन, ये आध्यात्मिक क्षेत्र का आंदोलन है। इसलिए अपन को थोड़ा सा इस टॉपिक को सीरियसली मूड में पढ़ने की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो दोस्तों, बात करते हैं अपन इसे सूफी आंदोलन की। तो जो सूफी आंदोलन है वो किस प्रकार से स्टार्ट हुआ और ये जो सूफी आंदोलन है ये वास्तव में था क्या। तो पहली बात अपन इस सूफीवाद की ये करते हैं कि ये जो सूफी जो शब्द है, इस सूफी शब्द का उद्भव जो है, वो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वह उत्पत्ति कैसे हुई थी या किस शब्द से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो इस सूफी शब्द की मैं उत्पत्ति की बात करूं तो इस सूफी शब्द की उत्पत्ति के हमारे पास में क्या है, तीन प्रमाण है, यानी कि तीन शब्द है, तीनों ही अरबी भाषा के शब्द है। एक मत तो यह कहता है कि यह जो सूफी शब्द है, इस सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरबी भाषा के सपा शब्द से हुई है। दूसरा जो शब्द है वह दूसरा शब्द भी यही कहता है कि इसे सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो सपा शब्द से हुई है। और तीसरा जो सबसे प्रमाणित जो मत है वह सबसे प्रमाणित मत है कि यह जो सूफी शब्द है यह सूफी शब्द सूप शब्द से मिलकर बना है। और ये तीनों की तीनों जो शब्द हैं वो तीनों शब्द कौन सी भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द। अब बात करते हैं अपन इन शब्दों के अर्थों की बात करते हैं। तो ये जो शब्द है, इन शब्दों का जो अर्थ है, जैसे ये जो सपा शब्द है, एक इस सपा शब्द का अर्थ होता है पवित्रता, यानी कि एक सपा शब्द का अर्थ क्या होता है, पवित्रता बताया गया। यानी कि वे इस्लामिक संत, क्योंकि सूफीवाद जो है वो इस्लाम धर्म के उदय के साथ ही या इस्लाम धर्म के साथ ही क्या हुआ था, उद्भव हुआ था। हालांकि भारत में ये जो सूफीवाद है वो 12वीं सदी में आया था। तो ये जो सपा शब्द क्या कहता है कि वो इस्लामिक संत या वो चिश्ती संत जिन्होंने अपना बहुत ही पवित्र जीवन व्यतीत किया था, जो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग कर बहुत ही सादगी से अपना जीवन व्यतीत किया, वो संत क्या कहलाए थे, वो संत क्या कहलाए इस्लाम धर्म में, सूफी कहलाए। दूसरा मत क्या कहता है कि सूफी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द सपा शब्द से हुई। और इस एक सपा शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ है पंक्ति, यानी कि वे जैसे इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ने के लिए एक पंक्ति में, एक कतार में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, एक अनुशासन का पालन करते हैं। तो ये विचारधारा कहती है कि ये सूफी संत वो संत थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही एक अनुशासनपूर्ण जीवन व्यतीत किया। ऐसे संत इस्लाम धर्म वाले क्या कहलाए, सूफी कहलाए। फिर बात करते हैं सबसे प्रमाणित मत की। सबसे प्रमाणित मत क्या कहता है, यानी कि यह शब्द है, यह थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, तो इसको आप थोड़ा सा ये ध्यान, यानी कि सबसे जो प्रमाणिक जो विचारधारा है वह क्या कहता है, सबसे प्रमाणिक विचारधारा क्या कहती है कि ये जो सूफी शब्द है, यह सूफी शब्द अरबी भाषा के शब्द सूप से बना है। और इस सूप शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ है ऊन या चटाई, यानी कि वे इस्लामिक संत जो चटाई पर बैठते थे वो ऐसे इस्लामिक संत क्या कहलाए थे, वो ऐसे इस्लामिक संत कहलाए थे, सूफी कहलाए थे। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरबी भाषा के दो शब्दों से मानी जाती है, सपा और सूफ।
एक सपा का अर्थ है पवित्रता, एक सपा का शब्द है पंक्ति, और सबसे प्रमाणित जो विचारधारा है वो सबसे प्रमाणित विचारधारा क्या कहती है कि सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई थी? सूप शब्द से हुई थी। अब बात करते हैं कि ये जो सूफी शब्द है यानी कि पहला भारत में जो ज्ञात जो सूफी संत था वह किसे माना जाता है, यानी कि पहला ज्ञात सूफी संत कौन सा था? तो पहला प्रथम ज्ञात जो सूफी संत था, पहला ज्ञात सूफी संत, तो प्रथम ज्ञात जो सूफी संत है दोस्तों वह किसे माना जाता? तो पहला ज्ञात जो सूफी संत है वो किसे माना जाता है? हसन बसरू को माना जाता है। पहला ज्ञात सूफी संत किसे माना जाता है? हसन बसरी को माना जाता है। और 8वीं शताब्दी में एक महिला सूफी संत भी हुई। ये प्रारंभिक सूफीवाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रारंभ में 8वीं शताब्दी में एक महिला सूफी संत भी हुई है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया, महिला यानी कि 8वीं शताब्दी में प्रारंभिक महिला सूफी संत जिसका नाम था राबिया। एक यह नाम भी याद रखना कि प्रारंभिक महिला सूफी संत में कौन प्रसिद्ध है? तो प्रारंभिक महिला सूफी संतों में महिला संत जो है वो राबिया क्या थी? प्रसिद्ध थी। और इसी राबिया के साथ में हमारे राजस्थान की जो भक्त कवयित्री है मीराबाई, यानी कि इस मीराबाई की जो तुलना है, कई बार अपने राजस्थान से रिलेटेड में इसे तुलना के रूप में पूछ लिया जाता है कि भक्त कवयित्री मीराबाई की जो तुलना है उस मीराबाई की तुलना किसके साथ में की गई थी? तो मीराबाई की जो तुलना है वो किसके साथ की गई है? महिला सूफी संत राबिया के साथ। फिर प्रारंभिक सूफी संतों में जो फेमस हुए हैं शुरुआत में वह सूफी संत मंसूर बिन हलाज। एक दो बार क्वेश्चन इसका भी आया हुआ है, मंसूर बिन हलाज। ये थोड़े से फैक्ट है। मंसूर बिन हलाज को मृत्युदंड दिया गया था। क्या दिया गया था दोस्तों? मृत्युदंड दिया गया था क्योंकि इन्होंने एक घोषणा की थी, अनल हक। अनल हक का अर्थ होता है मैं ही ईश्वर हूं। यानी कि किस सूफी संत ने घोषणा की कि मैं ही ईश्वर हूं? मंसूर बिन हलाज को अनल हक यानी कि मैं ही ईश्वर हूं की घोषणा करने के कारण इन्हें क्या दिया गया था? मृत्युदंड दिया गया था। अब बात करते हैं कि ये तो प्रारंभिक क्या थे? सूफी संत थे। तो फिर भारत में कुल कितने सूफी संत सूफी सिलसिले थे? तो 12वीं शताब्दी की अपन बात करें तो 12वीं शताब्दी में दोस्तों भारत में कुल 12 सूफी सिलसिले थे। यानी कि 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिले कितने थे? 12। लेकिन बात करें अपन अबुल फजल की पुस्तक है एक जिसका नाम है आइन ए अकबरी। अबुल फजल की पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है अबुल फजल अकबर का नवरत्न। और अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी अकबरनामा, और उस अकबरनामा का जो तीसरा जो भाग है वो तीसरा भाग कहलाता है आइन ए अकबरी। उस आइन ए अकबरी में कुल कितने सूफी संतों की का उल्लेख मिलता है? तो आइन ए अकबरी जो है दोस्तों, इस आइन ए अकबरी में हमें कुल 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है। यानी कि सूफी जो संत थे, जो संप्रदाय था, सूफी आंदोलन है, वह जो सूफी आंदोलन के जो संत थे वो आगे जाकर कितने भागों में विभाजित हो गए थे एक तरह से। तो सूफी आंदोलन में का 14 सूफी आंदोलनों का उल्लेख जो हमें है वह अबुल फजल की जो पुस्तक थी आइन ए अकबरी, उसमें हमें क्या करता है? उल्लेख मिलता है। तो जिसमें प्रसिद्ध जो सूफी सिलसिले थे वो कौन कौन से थे? तो उनकी यदि मैं बात करूं तो इन 14 सूफी सिलसिलों में भारत में जो सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय सिलसिला हुआ वह कौन सा हुआ था? चिश्ती सिलसिला। तो एक तो कौन सा सिलसिला? चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले के बाद में बात करूं तो बाद में था सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी
सुहरावर्दी के बाद में नक्शबंदी, नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी के बाद में अपन बात करें तो सिलसिला था कादरी सिलसिला, कादरी सिलसिला। और कादरी के बाद में बात करें फिरदौसी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला। और फिरदौसी के बाद में सत्तारी सिलसिला। यानी कि इस प्रकार से हमें अबुल फजल की जो पुस्तक है आइन ए अकबरी, वह उसमें हमें कुल कितने सूफी संतों का, कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है? 14 सिलसिलों। तो पहला जो प्रश्न बनता है कि इन 14 सिलसिलों में सबसे जो लोकप्रिय जो सिलसिला हुआ वह कौन सा संप्रदाय हुआ था? तो वह कौन सा हुआ दोस्तों? वह हुआ था चिश्ती संप्रदाय। अब बात करते हैं इनके संस्थापकों की, क्योंकि अपने को एक एक जो सिलसिला है वो एक एक सिलसिला अपने को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। जैसे चिश्ती संप्रदाय पढ़ेंगे, चिश्ती के बाद में सुहरावर्दी पढ़ेंगे, सुहरावर्दी के बाद में फिरदौसी पढ़ेंगे, फिरदौसी के बाद में सत्तारी पढ़ेंगे, सत्तारी के बाद में नक्शबंदी पढ़ेंगे। तो यानी कि इस प्रकार से अपने को एक एक सिलसिला पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन सिलसिलों के संस्थापकों की। यदि मैं बात करूं तो सूफी सिलसिले के जो संस्थापक थे, यानी कि कौन से सिलसिले का संस्थापक कौन था? तो अब देखो बात करते हैं अपन सूफी सिलसिलों के संस्थापकों की। तो सूफी सिलसिले के जो संस्थापक हैं इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो देखो भारत के जो प्रमुख जो सूफी सिलसिले थे, वो सबसे पहले आने वाला कोई सिलसिला था, तो वो सबसे पहले आने वाला सिलसिला कौन सा था? चिश्ती संप्रदाय था। और उस चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना है वो भारत की बात करें तो चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना है वो भारत में किसने की थी? वो की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। हालांकि जब सीधा एग्जामिनर ये पूछ ले कि चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन है, तब वहां पर आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं करना है, क्योंकि चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना है वो भारत में नहीं हुई थी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी ख्वाजा अब्दू अब्बास चिश्ती ने। और इस चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ईरान में हुई थी, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का खुद का जन्म कहाँ पर हुआ था? ईरान के सिजिस्तान में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। हाँ, भारत की बात करें कि भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन था, तो भारत में जो चिश्ती सिलसिले का जो संस्थापक था वह कौन था? तो भारत में चिश्ती सिलसिले के जो संस्थापक है वो कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ पर बनाया था? राजस्थान के अजमेर जिले में बनाया था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है दोस्तों, वो किसके साथ भारत आए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो हमें सभी को पता है कि मोहम्मद गौरी के साथ ये हिंदुस्तान में 1192 में आए थे। और अजमेर में इन्होंने अपना क्या बनाया था? कार्य क्षेत्र बनाया था। फिर चिश्ती संप्रदाय के बाद में नंबर 2 का जो संप्रदाय भारत में आया चिश्ती संप्रदाय के बाद में, वह आया था सुहरावर्दी सिलसिला। चिश्ती संप्रदाय के जो लोग थे दोस्तों, वो राजकीय ऐश्वर्यपूर्ण जीवन से क्या रहते थे? दूर रहते थे। योग प्राणायाम की विधि अपनाते थे, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जो सुहरावर्दी जो सिलसिला है, वह सुहरावर्दी सिलसिला या सुल्तानों के साथ अपना नजदीक संबंध रखता था। आनंद पूर्वक ये क्या करते थे? जीवन व्यतीत करते थे। तो चिश्ती संप्रदाय के बाद में भारत में नंबर 2 का जो संप्रदाय आया वो संप्रदाय आया था सुहरावर्दी सिलसिला। और इस सुहरावर्दी सिलसिले की जो स्थापना है वो की थी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने। किसने की थी? सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। अब ये जो संस्थापक है दोस्तों शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, तो इस शिहाबुद्दीन जो सुहरावर्दी है इनकी स्थापना भारत में नहीं की थी, ध्यान में रखना, क्योंकि इनके 2 संस्थापक आएंगे। तो शिहाबुद्दीन जो सुहरावर्दी है इन्होंने इसकी स्थापना भारत के बाहर की थी, जबकि भारत में सुहरावर्दी सिलसिले की जो स्थापना है वो की थी बहाउद्दीन जकारिया ने। तो सुहरावर्दी जो सिलसिला, इसका जो प्रमुख जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा था? पाकिस्तान में एक जगह है मुल्तान। तो सुहरावर्दी सिलसिला की संस्थापक कौन था? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। और
सुहरावर्दी सिलसिले की भारत में स्थापना की थी बहाउद्दीन जकारिया ने। और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो कार्य क्षेत्र कहाँ पर है, मुल्तान में। फिर बात करते हैं कादरी सिलसिला। कादरी, इनको क्रम से ही याद रखना है दोस्तों, तो इनको क्रम से मैं याद रखने के तरीका बताऊंगा आप लोगों को। कादरी जो सिलसिला है, इस कादरी सिलसिले की स्थापना, यानी कि वैसे तो कादरी सिलसिले का जो संस्थापक है वह संस्थापक है अब्दुल कादिर जिलानी। कादरी सिलसिले का जो संस्थापक है वो संस्थापक कौन है, अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्होंने इस सिलसिले की स्थापना की थी बगदाद में। कहाँ पर की थी, बगदाद में स्थापना की थी। लेकिन भारत की बात करें तो 15वीं शताब्दी में इस कादरी सिलसिले की स्थापना की गई थी शाह नियमतुल्लाह के द्वारा। और कादरी सिलसिला जो था वो चिश्ती संप्रदाय का जो गाना बजाना है उसका क्या करता था, विरोध भी करता था। और कादरी सिलसिले का भारत में जो कार्य क्षेत्र है वह था सिंध के पास में एक जगह पड़ती है उच्छ। उस उच्छ नामक स्थान पर इन्होंने अपना क्या बनाया था, कार्य क्षेत्र बनाया था। फिर बात करते हैं फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी जो सिलसिला है वो एक तरह से दोस्तों देखा जाए तो यह सुहरावर्दी सिलसिले की ही क्या थी, शाखा थी, जो बिहार में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। तो फिरदौसी सिलसिला जो है उसकी स्थापना की थी शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने। हालांकि भारत में इसको फैलाने का जो श्रेय है वो सरफुद्दीन याहिया मुनेरी को है। तो फिरदौसी जो सिलसिला है उसकी जो स्थापना है वो किसने की थी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी। और यह जो सिलसिला है, यह सिलसिला कहाँ पर लोकप्रिय हुआ था, बिहार में लोकप्रिय हुआ था। फिर बात करते हैं भारत का सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी सिलसिला, यानी कि भारत का जो सबसे ज़्यादा जो रूढ़िवादी जो सिलसिला था वो सिलसिला कौन सा था, नक्शबंदी सिलसिला था। यानी कि भारत का सबसे इस्लाम का रहस्यवादी कोई पंथ माना जाता है तो वो भी नक्शबंदी सिलसिले को माना जाता है। जिस सूफीवाद में सबसे ज़्यादा जो रूढ़िवादी जो सिलसिला है वो रूढ़िवादी सिलसिला भी किसे माना जाता है, वो भी किसे माना जाता है, नक्शबंदी सिलसिले को माना जाता है। और नक्शबंदी जो सिलसिला है उसकी जो स्थापना है वो की थी बहाउद्दीन नक्शबंदी। यानी कि ये जो बदरुद्दीन, ये जो ख्वाजा जो बाकी बिल्ला ये इन्होंने की थी भारत में। और लेकिन इस नक्शबंदी सिलसिले की पहली बार यदि मैं स्थापना की बात करूं, यानी कि इसकी स्थापना जो जहाँ पर बगदाद में हुई थी, तो इसकी बगदाद में जो स्थापना है वह किसने की थी, तो वह की थी बहाउद्दीन नक्शबंदी, यानी कि ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। ये साथ के साथ मैं दोनों संस्थापक बता रहा हूँ, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। तो नक्शबंदी सिलसिले की बगदाद में तो स्थापना किन्होंने की थी, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी तो है नक्शबंदी का, जबकि ध्यान में रखना सुहरावर्दी में है शिहाबुद्दीन, सुहरावर्दी में क्या है, शिहाबुद्दीन, और फिरदौसी में है बदरुद्दीन, और यहाँ पर है बहाउद्दीन। तो नक्शबंदी सिलसिले की बगदाद में स्थापना किन्होंने की थी, बगदाद। तो बगदाद में नक्शबंदी सिलसिले की जो स्थापना है वह ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की। और भारत में इसकी स्थापना किन्होंने की थी, ख्वाजा बक्की बिल्ला ने की थी। और इसका भी जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ पर है, सिंध के उच्च में। यानी कि कौन से दो संप्रदायों का कार्य क्षेत्र एक जगह रहा था, तो एक तो कादरी और एक कौन से का, नक्शबंदी सिलसिले का। फिर बात करते हैं सत्तारी सिलसिला। तो सत्तारी सिलसिला जो जौनपुर में बहुत लोकप्रिय हुआ था, तो सत्तारी सिलसिले की स्थापना शाह अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी, जिसके बहुत लोकप्रिय संत हुए थे सत्तारी सिलसिले के मोहम्मद गौस, जो तानसेन के गुरु भी थे। जैसे कादरी सिलसिला का संत हुआ जैसे मुल्ला साहब बदकशी, जो दारा शिकोह और दारा शिकोह की बहन थी जहां आरा, उनके गुरु थे। तो सत्तारी सिलसिले की स्थापना किन्होंने की थी, शाह अब्दुल्ला सत्तारी ने। और यह सिलसिला ने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो कार्य क्षेत्र कहाँ पर बताया था, जौनपुर में बनाया था। अब अपन ने इनके संस्थापक तो पढ़ लिए दोस्तों। तो इस प्रकार से जो भारत में है वो भारत में कुल, यानी कि आईन अकबरी ग्रंथ के अनुसार भारत में इस प्रकार से कुल जो है वो कुल 14 सिलसिले थे। अब इन 6 सिलसिलों का अपने को दोस्तों एग्जाम में जो है वो कई बार क्या आता है कि भारत में सूफीवाद के आने का क्रम क्या है,
यानी कि इन सिलसिलों के आने का जो एग्जामिनर है वो करम है, करम पूछ लेता है। तो देखो करम याद रखने के लिए आप लोग ये 3 नाम याद रख लो, आसानी से नाम याद रख जाएंगे। एक तो नाम क्या याद रखोगे आप, एक तो नाम याद रखोगे चिस्सू, एक क्या नाम याद रखोगे फीस, और एक नाम याद रखोगे कान। बस इतने में अपना काम हो जाएगा। यानी कि सूफी सिलसिले के भारत में आगमन का क्रम अपने को याद रखना है। तो वो क्रम अपन कैसे याद रखेंगे, तो क्रम याद रखने का सबसे आसान सा तरीका क्या है, वो क्रम याद रखने का है कि अपन को क्या है 3 नाम याद रख लेंगे। 3 नाम कौन कौन से याद रखेंगे, चिस्सू फीस कान। क्या नाम याद रखेंगे, चिस्सू फीस कान। तो देखो चिश्ती, चीज से क्या याद रखेंगे, चीज से अपना क्या हो रहा है चिश्ती संप्रदाय, और सू से क्या हो रहा है अपना सुहरावर्दी। यानी कि नंबर 1 पर जो सिलसिला आया वो सिलसिला कौन सा था, वो सिलसिला था चिश्ती संप्रदाय। फिर सू से अपन क्या याद रखेंगे, यानी कि नंबर 2 पर आने वाला जो सिलसिला था वो सिलसिला भारत में कौन सा था, सुहरावर्दी सिलसिला। फिर बात करते हैं फीस का। तो फीस से क्या नाम याद रखेंगे, तो दोस्तों फीस से नाम याद रखेंगे फिरदौसी। फीस से क्या नाम याद रखेंगे, फिरदौसी। और सै से क्या नाम याद रखेंगे, सै से सत्तारी। यानी कि चिस्सू फीस कान। और का से क्या याद रखेंगे, कादरी। का से क्या याद रखेंगे, कादरी। और न से क्या याद रखेंगे, नक्शबंदी। यानी कि एग्जामिनर जो है वो आपसे यदि सूफी सिलसिलों का यदि एग्जामिनर आपसे क्रम उठाएगा तो इन 6 के अलावा एग्जामिनर में लिख के देता हूं, इन 6 के अलावा 7वें का क्रम नहीं पूछेगा आपसे। हाँ नेट की एग्जाम में जरूर आ सकता है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तक ही इतना ही आएगा। अब पढ़ते हैं अपन एक एक सिलसिला, यानी कि शुरुआत कर रहे हैं आज की अपनी इस क्लास में चिश्ती संप्रदाय की, यानी कि चिश्ती संप्रदाय की बात करते हैं। तो देखो चिश्ती संप्रदाय में सबसे पहले अपन को यह पढ़ना पड़ेगा कि भारत में आने वाले पहले चिश्ती संत कौन से थे। तो भारत में आकर बसने वाले पहले कोई चिश्ती संत थे, तो वो पहले चिश्ती संत कौन से थे, सकी सरवर थे। यानी कि भारत आकर चिश्ती संप्रदाय की बात कर रहा हूं, चिश्ती संप्रदाय। अब देखो एक एक संप्रदाय पढ़ रहे हैं अपन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अब आज की इस क्लास की। एक तरह से देखा जाए तो ओरिजिनल क्लास यहां से शुरू होती है, चिश्ती संप्रदाय। तो भारत में आकर बसने वाले, यानी कि भारत में आकर, भारत में बसने वाले प्रथम सूफी संत। तो भारत में आकर बसने वाले पहले जो सूफी संत थे वो कौन से थे, सकी सरवर। क्योंकि यहां से अपन क्या करते हैं, गलत करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ही ये क्वेश्चन आता है कि भारत में आकर बसने वाले पहले सूफी संत कौन से थे, तो अपना सीधा माइंड काम किस पे करेगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर। कि ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं वही भारत में सबसे पहले आए और बसे थे ख्वाजा मोहम्मद गोरी के साथ। लेकिन नहीं, भारत आकर बसने वाले पहले सूफी संत थे, तो वो पहले सूफी संत कौन से थे, तो वो पहले सूफी संत थे सकी सरवर। जबकि पहला जो ज्ञात जो सूफी संत, ध्यान में रखना मैंने पहले बताया, पहला जो ज्ञात जो सूफी संत था वो कौन सा था, हसन बुसरी था। भारत में ज्ञात पहला सूफी संत था, पहला ज्ञात सूफी संत कौन सा, हसन बुसरी। और भारत में आकर बसने वाला पहला सूफी संत कोई था, तो वो कौन सा था, सकी सरवर था। अब बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्योंकि चिश्ती संप्रदाय के भारत में पहले कोई लोकप्रिय संत हुए हैं, तो वह लोकप्रिय संत कौन से थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यानी कि पहला सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जो मोहम्मद गोरी के साथ क्या हुए थे, भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यदि मैं काल की बात करूं तो वो काल है 1141 से 1235, यानी कि लेकिन ये चीजें आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, काल। और इनका जो जन्म है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म है वह ईरान में एक जगह है सिजिस्तान,
वहां पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनके जो गुरु का नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का गुरु, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम था उस्मान हारूनी। गुरु आ सकता है पेपर में, उस्मान हारूनी। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो किसके साथ भारत आए थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो किसके साथ भारत आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। किसके साथ आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए 1192 में। 1192 में अजमेर में उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना जो कार्य क्षेत्र है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कार्य क्षेत्र, तो कार्य क्षेत्र जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वो कौन सा था, अजमेर था। और बड़ा ही इन्होंने सादगीपूर्ण क्या व्यतीत किया था, जीवन व्यतीत किया था। ईश्वर में विश्वास रखते थे, एकेश्वरवाद की विचारधारा में विश्वास रखते थे, अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, यानी कि ख्वाजा साहब की दरगाह से पहले अपन को इसमें एक थोड़ी सी उपाधि, थोड़ी सी ध्यान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने, दोस्तों इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने एक उपाधि दी थी और उस उपाधि का नाम था सुल्तान उल हिंद, यानी कि हिंद का सुल्तान, कई बार आ जाता है सुल्तान उल हिंद। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का एक नाम और भी है, गरीब नवाज। यानी कि गरीब नवाज की दरगाह किसकी दरगाह को कहा जाता है, तो गरीब नवाज की जो दरगाह है वो भी किसे कहा जाता है, वो भी किसे कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुल्तान उल हिंद, हिंदुस्तान का आध्यात्मिक गुरु, यानी कि हिंदुस्तान या भारत का कह दीजिए हिंद का आध्यात्मिक गुरु भी किसे कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया इसका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का परिचय, यानी कि जन्म कहाँ पे हुआ, जन्म हुआ सिजिस्तान में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का क्या नाम था, तो गुरु का नाम था उस्मान हारूनी और इनकी जीवनी का नाम है बायोग्राफी, जो अपन राजस्थान के लोक संतों में पढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो किसके काल में भारत आए थे, तो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। इनका कार्य क्षेत्र कहाँ पर था, अजमेर में था। और मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कौन सी उपाधि दे रखी थी, सुल्तान उल हिंद की उपाधि, जिसका अर्थ होता है हिंद का आध्यात्मिक गुरु। और ख्वाजा साहब की दरगाह को क्या कहा जाता है, गरीब नवाज की दरगाह। अब बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है उनकी जो दरगाह का जो निर्माण है, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण, हालांकि निर्माण वगैरह का क्वेश्चन अभी तक तो बना नहीं है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसका जो निर्माण है वह किन्होंने करवाया था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किन्होंने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, जो गुलाम वंश का क्या था, संस्थापक था। तो फिर इनकी दरगाह पर आने वाला, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाले प्रथम सुल्तान, यानी कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर सबसे पहले कौन सा सुल्तान आया था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहले दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक आया था। कौन आया था, मोहम्मद बिन तुगलक ख्वाजा साहब की दरगाह पर आने वाला क्या था, पहला सुल्तान था। और जबकि अकबर जो है, क्योंकि अकबर के काल में ख्वाजा साहब की दरगाह की क्या बढ़ी, लोकप्रियता बढ़ी, तो अकबर जो है वो पहली बार, अकबर प्रथम बार ख्वाजा साहब की दरगाह पर कब आया, तो अकबर प्रथम बार ख्वाजा साहब की दरगाह पर कब आया था, 1562 में। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि अकबर जो है वो ख्वाजा साहब की दरगाह पर जियारत करने कुल कितनी बार आया, तो मुगल सम्राट जो अकबर है वो ख्वाजा साहब की दरगाह पर जियारत करने कुल कितनी बार आया था, कुल 14 बार आया था 1580 ईस्वी तक। और ख्वाजा साहब का जो उर्स है वह कब लगता है, तो ख्वाजा साहब का जो उर्स है वो प्रथम रज्जब से छठी रज्जब तक,
पहली रजब से छठी रजब तक ख्वाजा साहब का क्या लगता है, उर्स लगता है। और 9वीं रजब को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। यहाँ पर 2 देग भी है। बड़ी देग अकबर के द्वारा भेंट कर दी गई और छोटी देग जहांगीर के द्वारा क्या की गई थी, भेंट की गई थी। तो ये है दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में प्रमुख तथ्य। अब बात करते हैं कि इन जो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे उनके 2 शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कुल कितने शिष्य थे, 2, यानी कि इनके 2 चेले थे चिश्ती के शिष्य, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का एक जो शिष्य था वह शिष्य था हमीद उद्दीन नागौरी। हमीद उद्दीन नागौरी। और दूसरा था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हमीद उद्दीन नागौरी का क्वेश्चन बनता है पेपर में कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के किस संत ने नागौर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कौन सा वो शिष्य था, हमीद उद्दीन नागौरी। नाम से पता चल रहा है कि इन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र वो किसे बनाया, नागौर को बनाया। लेकिन पेपर में प्रश्न क्या बना कि हमीद उद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ पर हुआ। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। हमीद उद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। जबकि इन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो कार्य क्षेत्र कहाँ पर, इन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो किसे बनाया था, नागौर को। और बहुत ही संयमपूर्ण एक किसान का इन्होंने जीवन व्यतीत किया था। और इल्तुतमिश ने तो इस हमीद उद्दीन नागौरी को शेख उल इस्लाम का पद भी दिया था, लेकिन इन्होंने पद लेने से मना कर दिया। यानी इल्तुतमिश के द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम का पद किसने अस्वीकार किया, हमीद उद्दीन नागौरी ने। और इन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें एक उपाधि दी थी, सुल्तान उल तारकिन। यह बहुत मोस्ट है, सुल्तान उल तारकिन। तारकिन का अर्थ होता है, सुल्तान उल तारकिन का अर्थ होता है सन्यासियों का सुल्तान। कौन सा सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है। यह आया हुआ है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 2-3 बार कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ने किसे तारकिन, सुल्तान उल तारकिन की उपाधि दी थी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तारकिन की जो उपाधि है वो दोस्तों किसे दी थी, हमीद उद्दीन नागौरी को। और हमीद उद्दीन नागौरी को ही क्या कहा जाता है, सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। और इनके बाद में ख्वाजा साहब के दूसरे जो शिष्य थे वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की यदि मैं बात करूं तो काकी जो थे वो काकी फरगना के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, फरगना के। याद रखना, बाबर का जन्म भी कहाँ पर हुआ था, फरगना के ये क्या थे, निवासी थे। और इल्तुतमिश भी इनका बहुत ज़्यादा क्या करता था, सम्मान करता था। और कुतुबुद्दीन बख्तियार जो काकी है इनका एक बहुत ही क्या है, फेमस है डायलॉग भी है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा था कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को कम बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, कम खाना चाहिए, कम बोलना, कम खाना और कम सोना। यानी कि किसने कहा कि मनुष्य को कम तो बोलना चाहिए, कम खाना चाहिए और कम सोना चाहिए। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने क्या कहा कि मनुष्य को कम तो बोलना चाहिए, कम खाना चाहिए और कम ही सोना चाहिए। और जब बाबर ने जब पानीपत का युद्ध लड़ा, जब पानीपत के युद्ध में जब बाबर युद्ध में जब विजय हो गया, तो उस विजय के पश्चात प्रश्न बना सकता है, एग्जामिनर बनाना चाहे तो, कि पानीपत के युद्ध में विजय के पश्चात जो बाबर है वो किसकी दरगाह पर जियारत करने गया था। तो पानीपत युद्ध के बाद में
बाबर जो है वो किसकी दरगाह पर जियारत करने गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर बाबर जो है वो क्या करने गया था? जियारत करने गया था। अब बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो शिष्य था, क्योंकि ये कड़ियाँ चल रही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में हमीद उद्दीन नागौरी और नागौरी के बाद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और काकी का जो शिष्य था वो कौन सा था? वो था बाबा फरीद। और बाबा जो फरीद है वो पंजाबी भाषा के यानी कि पंजाबी साहित्य के क्या माने जाते हैं? पहले कवि भी माने जाते हैं। और बाबा फरीद का जो वास्तविक जो नाम था दोस्तों वो था फखरुद्दीन गज ए शंकर। बाबा फरीद का वास्तविक क्या नाम था? बाबा फरीद का वास्तविक नाम था दोस्तों फखरुद्दीन गज ए शंकर। और फखरुद्दीन गज ए शंकर को ही हम क्या कहते हैं? बाबा फरीद। और बाबा फरीद के गुरु का नाम था, बाबा फरीद के गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार। काकी। और बाबा जो फरीद है उनका जो कार्य क्षेत्र था वो पंजाब में कहां पर था? पंजाब में अजोधन। बाबा फरीद जो है इनके वो पंजाबी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है इन्हें। पंजाबी भाषा का प्रथम कवि के अलावा ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन के क्या थे? ये बलबन के दामाद भी थे, लेकिन सदैव इनकी क्या है? भूखे मरने की नौबतें रहती थी। और बाबा फरीद की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? वो है पाकपाटन में। बाबा फरीद की दरगाह कहाँ पर है? दरगाह है पाकपाटन। जबकि प्रमुख है कार्य क्षेत्र, बाबा फरीद ने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ पे मनाया? अजोधन में, जो पंजाब में पड़ता है। सिखों की आदि ग्रंथ साहिबा में इनकी वचन संग्रहित है। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिबा या आदि ग्रंथ साहिबा में सिखों के या कौन से चिश्ती गुरु के वचन जो है वो शामिल किए गए, तो वो किसके किए गए हैं? बाबा फरीद के किए गए। और बाबा जो फरीद है उनका जो जन्म है वह कहाँ पर हुआ था? वह जन्म हुआ था बाबा फरीद का मुल्तान में। बाबा फरीद का जन्म कहाँ पर? मुल्तान। और भारत में यदि मैं बात करूं कि चिश्ती सिलसिला किनकी वजह से लोकप्रिय हुआ, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का श्रेय, चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का श्रेय यह है बाबा फरीद। तो देखो बाबा फरीद के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? बाबा फरीद के बारे में आपको एक तो यह याद रखना है, जन्म वगैरह तो चलो भी नहीं आते हैं पेपर में। एक तो बाबा जो फरीद है, इन बाबा फरीद का जो जन्म है वो जन्म कहाँ पर हुआ था? मुल्तान में। मुल्तान कहाँ पर? पाकिस्तान में। बाबा फरीद के गुरु का क्या नाम था? तो बाबा फरीद के जो गुरु हैं उन गुरु का क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यानी कि एक क्या चलेगी? कड़ी चलेगी। और कड़ी कहाँ तक चलेगी? कड़ी चलेगी नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली तक। क्यों चलेगी? क्योंकि नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली जो थे, जो अब अपन आगे पढ़ेंगे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य,
नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली ने अपना कोई भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। अब जब नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली ने अपना कोई भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया तो उसका परिणाम यह निकल कर आया कि ये जो चिश्ती जो संप्रदाय है ये भारत के विभिन्न विभिन्न भागों में फैल गया। जैसे बंगाल में चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय किसने किया था, दक्षिण में किसने किया था, जैसे दक्षिण में बुरहानुद्दीन गरीब ने किया था, जैसे बंगाल में सिराज ने किया था। तो उस प्रकार से तो ये कड़िया, क्योंकि कई बार इनका क्रम अनुसार पूछ रहे, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दे देगा, निजामुद्दीन औलिया दे देगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दे देगा, शेख सलीम चिश्ती दे देगा। और इनको एग्जामिनर क्या करवा लेगा, क्रम अनुसार करवा लेगा, यानी कि अपन को इनको क्रम से ही पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में अपन ने किसे पढ़ा, हमीद उद्दीन नागौरी के बाद में अपन ने पढ़ा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाद में अपन लोगों को पढ़ना है बाबा फरीद, जिनका नाम क्या था, फखरुद्दीन गजे शंकर। तो बाबा फरीद के गुरु का क्या नाम था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। भारत में चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का श्रेय यदि किसे दिया जाता है, यदि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ध्यान में रखना, भारत में चिश्ती संप्रदाय की क्या की थी, स्थापना की थी। लेकिन चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का श्रेय यदि किसे दिया जाता है तो वो किसे दिया जाता है, बाबा फरीद को दिया जाता है। बाबा फरीद को पंजाबी भाषा का प्रथम कवि भी माना जाता है, यानी कि पंजाबी भाषा का पहला कवि किसे माना जाता है, तो पंजाबी भाषा का पहला जो कवि है वह किसे माना जाता है, वो माना जाता है बाबा फरीद को। फिर बात करते हैं कि दिल्ली, वो कौन सा चिश्ती संत था जो बलबन का दामाद था लेकिन सदैव उसके भूखे मरने की नौबत बनी रहती थी, क्योंकि चिश्ती संप्रदाय जो है वो सुल्तानों से तो संपर्क रखते ही नहीं थे, न सुल्तान के पास जाते, न संपर्क रखते, न सुल्तानों के द्वारा दी गई दान दक्षिणा को स्वीकार करते। हालांकि जब आगे अपन पढ़ेंगे तो कुछ संप्रदाय ऐसे आएंगे जो सुल्तानों के द्वारा दिए गए पद भी ग्रहण करेंगे और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन भी व्यतीत करेंगे। तो बाबा फरीद तो क्या थे, बलबन के दामाद थे, लेकिन उसके बावजूद गरीबी की वजह से कई बार तो ये भूखे मरने की नौबत आ जाती, कई बार तो ये भूखे ही सो जाते थे। फिर बात करते हैं कि बाबा फरीद की जो दरगाह है वो दरगाह कहां पर बनी हुई, तो बाबा फरीद की जो दरगाह है वो कहां पर बनी हुई है, पाकपाटन में। कहां पर बनी हुई है, पाकपाटन में। जबकि बाबा फरीद ने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो कार्य क्षेत्र कहां पे बनाया था, बाबा फरीद ने अपना कार्य क्षेत्र बनाया था पंजाब के अजोधन में। बाबा फरीद का कार्य क्षेत्र कहां पर था, पंजाब का अजोधन। और गुरु ग्रंथ साहिबा में बाबा फरीद के वचन क्या है, संग्रहित है। जब अपन भक्ति काल पढ़ेंगे तो भक्ति काल में अपन पढ़ेंगे बहुत सारे भक्ति संतों की भी, जैसे संता, जैसे दन्ना, रेदास, सेनदास, इनके भी जो ग्रंथ, इनके भी जो वचन है, इनकी भी जो वाणियां है वो गुरु ग्रंथ साहिबा में क्या है, संग्रहित है। फिर बाबा फरीद की दरगाह होगी। जन्म एक थोड़ा सा ध्यान में रखना, बाबा फरीद का जन्म कहां पर हुआ, तो बाबा फरीद का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था, मुल्तान में हुआ था। और बाबा फरीद के बाद में बाबा फरीद के जो शिष्य थे वो बाबा फरीद के शिष्य बने आगे जाकर, वो कौन बने थे, तो बाबा फरीद के अगले जो शिष्य हैं वो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद के अगले जो शिष्य थे वो अगले शिष्य कौन से थे, निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली के 7 सुल्तानों के समकालीन थे, लेकिन न तो किसी के दरबार में गए न किसी से संपर्क किया। अलाउद्दीन खिलजी ने तो इसके बारे में यहाँ तक कह दिया कि मैं खुद निजामुद्दीन औलिया से मिलने जाऊँ। तो निजामुद्दीन औलिया ने कह दिया कि मेरे मकान में 2 खिड़कियाँ हैं, 2 दरवाजे हैं, एक से आएगा तो मैं पीछे से निकल जाऊँगा। तो कई बार निजामुद्दीन औलिया का पहला प्रश्न तो यही बनता है कि दिल्ली का वो कौन सा चिश्ती संत था जो दिल्ली के 7 सुल्तानों के समकालीन था, लेकिन न तो किसी सुल्तान के दरबार में गया न किसी से संपर्क किया। तो वो सुल्तान कौन से थे, निजामुद्दीन औलिया थे, जिनका वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन अहमद दानियाल उल बुखारी। निजामुद्दीन औलिया का वास्तविक क्या नाम था, मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल उल बुखारी, जिसकी चर्चा अपन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों बने रहिए इसे मंथन ऐप के साथ, और अगली क्लास में अपन ये जो चिश्ती जो संप्रदाय है वो क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।